नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के। कल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब शुरू होने जा रही है, और इस पर भी बात करेंगे कि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएड और बीएड दोनों कर रखा है, उनकी संख्या भी क्या निर्धारित हो गई है, क्या उनकी संख्या अब आगे नहीं बढ़ेगी, इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और आपको नियुक्तियां कब तक मिल जाएंगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो लंबा नहीं होगा, महत्वपूर्ण होगा। उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को लास्ट अल्टीमेटम दे रखा है कि आपको 15 मार्च से पहले पहले नियुक्तियां कर देनी है, यानी कि जो डीएड कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्तियां मिल जानी चाहिए और उसको लेकर के आपने वहां उपस्थित होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिस वजह से बाकायदा शिक्षा विभाग ने या आपके डीपीआई ने एक शेड्यूल जारी कर दिया था, जो मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में आपको जिसके लिए अवगत भी कराया था। तो वो स्थगित करना पड़ा, जिसमें एक चीज़ तो यही आई कि कुछ ऐसे नियुक्त डीएड साथी जो पूर्व में नियुक्त हैं, वो उन्होंने ये डिमांड की थी माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कि हमें जो है हमारे मन मुताबिक जो है पद मिल जाना चाहिए, यानी हमें फिर से इन काउंसलिंग में शामिल कर देना चाहिए, जो काउंसलिंग अब इन 2800 कुछ पदों पे जो होने जा रही है उसको लेकर के। तो उसको आपने देखा, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया। बोले नौकरी अगर मिली है तो उसे कर लो, बोले अगर नौकरी मिली है तो उसे कर लो, आराम से कर लो, और क्या आप तुम घर में करना चाहते हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ उन्होंने कहा। और वहाँ के जो अधिवक्ता थे उनको बार बार यही कहा कि मैं इस मामले में बिल्कुल आपसे कन्विंस नहीं होने वाला और इस पर बिल्कुल मैं आपको सुनने को तैयार नहीं। वो चीज़ इस तरह से खत्म हुई, खारिज हो गई वो चीज़ें। उसके बाद फिर मामला आया कि भाई ऐसे कैंडिडेट चले गए जिनके पास डीएड और बीएड दोनों योग्यताएं हैं, वो लोग कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि हमें भी काउंसलिंग में मौका मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्थगित हो गई थी। और अब कल जो सुनवाई हुई उसमें जो है जो रेस्पोंडेंट एडवोकेट अधिवक्ता थे उनसे कोर्ट ने पूछा कि क्या लिस्ट तैयार है। तो व्यापन में कहा कि हमारे पास लिस्ट तैयार है, बस हमें थोड़ा सा समय लग रहा है और बहुत जल्दी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। और इस बीच में जो पिटिशनर थे उन्होंने 4 ऐसे अभ्यर्थियों का और उसमें प्रत्यावेदन के लिए मांग की। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपको मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ और 4 बजे तक जाकर के आप जो है इनको प्रत्यावेदन में शामिल करा लीजिए, और इसके बाद मैं किसी भी पिटिशनर को अलाउ नहीं करूँगा कि अब ऐसे तो फिर लोग आते रहेंगे और ये मामला खिंचता रहेगा। कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगा और उसने बिल्कुल कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि अब जो है इन 4 जो नए पिटिशनर आए हैं, यानी 4 ऐसे अभ्यर्थी जो मांग लेकर आए हैं डीएलएड और बीएड दोनों योग्यताधारी, उनके अलावा उससे आगे फिर किसी को अलाउ नहीं करूंगा, चाहे आप लाएं या कोई और वकील लेके आए। ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने पिटिशनर के वकील को कह दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है 52 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो व्यापम के पास ऑलरेडी तैयार है, जो जिन्होंने कहा माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को कि भाई ऐसे 52 लोग हैं जिनके पास डीएड और बीएड दोनों हैं और 4 ये मिल जाते हैं, तो ऐसे मिला के अब 56 ऐसे कैंडिडेट हो जाते हैं जो बीएड और डीएड दोनों योग्यताएं रखते हैं। तो अब यहाँ पर ये चैप्टर सेटल हो गया है कि अब ये चैप्टर सेटल हो गया कि अब इसमें कोई भी घटना मतलब बढ़ने का चांसेस नहीं है। अब ये 56 ही ऐसे कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने डीएड और बीएड दोनों योग्यताएं कर रखी हैं।
यहाँ पर यह भी सवाल आया, रेस्पोंडेंट की तरफ से कहा गया, रेस्पोंडेंट अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि साहब फर्जी डिग्री और दूसरे राज्यों से लोग लेकर के आ रहे हैं और सारी चीज़ें, तो उसके लिए माननीय छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने इनको काउंसलिंग में प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आपको कहा है, ना कि मैंने ये कहा है कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच ना करें। आपके पास पूरा राइट्स बनता है, ये शिक्षा विभाग का पूरा दायित्व है कि वो पूरी तरीके से काउंसलिंग में पेपर्स जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पूरी तरह से ठीक से वेरिफिकेशन करें, ताकि सही क्या और गलत क्या, यानी जो फर्जी दस्तावेज हैं उनको मौका ना मिले और जो सही दस्तावेज हैं उन्हीं को मौका मिले। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई कि इनमें से अगर कोई किसी के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो उनको जो है शिक्षा विभाग व्यापम जो है वो बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। अब सवाल आता है कि जो 56 लोग बढ़े हैं इन पर जो रैंक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है 56 लोग बढ़ेंगे तो रैंक पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव इसमें पड़ने वाला नहीं है, 19-20 का ही प्रभाव पड़ेगा। कारण उसका ये है कि क्योंकि ये 56 लोग एक कैटेगरी के नहीं होंगे, कुछ जनरल के होंगे, ओबीसी के होंगे, SC/ST के होंगे, कोई SC के होंगे, तो ऐसे मिला के अलग अलग कैटेगरी में होंगे। तो अगर अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया जाए तो 5, 7, 10 लोग जो है एक कैटेगरी पर डिपेंड, मतलब आप ये बढ़ोतरी एक कैटेगरी में बढ़ेंगे, तो उस तरीके से जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस बात की भी आप निश्चिंत रहें, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी जो है उसकी शेड्यूल जो है वो आपको आज शाम तक या कल मिल जाना चाहिए, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट की जो डेडलाइन है कंटेप्ट वाले केस की, कंटेप्ट केस की, उसमें स्पष्ट तौर पे कि अंतिम अवसर दिया जा रहा है 15 मार्च तक आपको जो है नियुक्तियां देनी हैं। तो यानी व्यापम को, शिक्षा विभाग को, इनको जो है 15 मार्च तक ये नियुक्तियां देनी ही होंगी, ये आप स्पष्ट तौर पर मान लीजिए। तो जो भी 4-5 दिन, ये 5-6 दिन गए हैं, इनको शिक्षा विभाग मैनेज करेगा और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो बहुत जल्द शुरू होगी। और ये जो है आप ये मान के चलें कि अभी आज शाम तक या कल ये जो है आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल फिर से जारी हो जाएगा और उसके बाद जो व्यापम वो लिस्ट भी आपको जारी कर देगा। ये लिस्ट की बात माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कही गई है, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अभी क्या है कि जब ये बीच में इतनी सारी चीज़ें निकल के आईं तो जो डीएड साथी थे हमारे, जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे अपनी नौकरी पाने के लिए, उन लोगों के मन में फिर कहीं ना कहीं निराशा का बीज उत्पन्न हो गया कि पता नहीं अब ये कितनी लंबी खिंच जाएगी काउंसलिंग प्रक्रिया, कितनी जल्दी नियुक्ति होगी, नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। क्योंकि इतने लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका जो है इंतज़ार जो है बड़ा लंबा हो गया, इस वजह से उनको कई बार आशंकाएं घेर लेती हैं। तो वो बिल्कुल साथी आशंकाओं से, बिल्कुल किसी आशंका में ना रहें, निश्चित तौर पे आपको नियुक्ति मिलने वाली है और 15 मार्च तक, जहाँ तक मुझे लगता है 15 मार्च तक ये नियुक्ति आपको देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे लगा कि आपके बीच रखनी चाहिए, और क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं आपके बीच आया हूँ छत्तीसगढ़ साथियों के बीच में, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ और कारणों से मैं कहीं अलग व्यस्त था जिस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। तो साथियों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आगे और भी कोई अपडेट्स होंगी तो उनको लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।